माननीय विजय जी, हमारी पार्टी के छात्र जनता दलियों के उपाध्यक्ष और क्रिकेट में विशेष रुचि रखने वाले भाई कृष्णा पटेल जी, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं मीडिया के एवं छायाकार मित्रों, आपको लग रहा होगा कि इतना ये लोग क्यों बोल रहे हैं इस पर। इसलिए हमको बोलवाना पड़ा कि बिहार में वो नेता है। आई एम ऑल्सो ए क्रिकेटर। कोई क्रिकेट के बारे में पूछता नहीं है। विराट कोहली ने मेरे कैप्टनशिप में खेला। हमको लगा कि भाई आई एम ऑल्सो ए क्रिकेटर, तो उसके बारे में तो बता चुके हैं। तो हमको लगा कि खेलो इंडिया, अब किनके बारे में बोले आप समझ रहे होंगे, बताने की जरूरत तो है नहीं। एक को झूठ बोलने वाला मशीन है बिहार में, एकदम दनादन झूठ। तो खेलो इंडिया में बिहार ने अपनी जो भूमिका का निर्वहन किया, हमको इस वर्ष बिहार को मेजबानी करने का मौका मिला। मैं उसको संक्षेप में बिंदुवार आपको बताता हूं कि नीतीश कुमार जी के नीतियों का क्या असर होता है, क्योंकि बहुत लोग को नजरे नहीं आता है, जंगल राज नजर आता है, जालिम राज वाले को। ऐसा खेल हो रहा है। यह खेल जो महत्वपूर्ण भूमिका जिसकी है, खेल अब केवल मनोरंजन से जुड़ा हुआ नहीं है, यह रोजगार सृजन, आर्थिक विकास, सामाजिक एकता, निवेश, प्रोत्साहन, छवि निर्माण, पर्यटन आदि में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और हमको इस बात का गौरव है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में आपने देखा होगा कि पिछले ही माह सपक टाकरा का अंतरराष्ट्रीय आयोजन किया गया। बिहार में एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप हो चुका। अब 2018 में देश में खेलो इंडिया की शुरुआत हुई और पूरे देश में 29 राज्य, हमारी रैंकिंग 28वां था, 28वां, 28th पोजीशन पर हम थे। और 2024 में हमारा रैंकिंग हो गया तो 21वां। मतलब 6 वर्ष में 7 हमारी रैंकिंग का सुधार हुआ। 28वें स्थान पर थे, पहुंच गए 21वां स्थान पर। और 2025 में हम पहुंच गए 15वां पर। 6 अंक हमारी रैंकिंग में सुधार हुआ। मैं पूरी चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, देश के किसी भी राज्य में अगर रैंकिंग के मामले में सुधार में ऐसा एक राज्य बता दीजिए देश के अंदर में जिसने 1 वर्ष में 6 पॉइंट में अपनी रैंकिंग का सुधार किया। एकमात्र बिहार वह राज्य है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीति के बदौलत जो उन्होंने खेल के क्षेत्र में काम किया, देश में उदाहरण है नीतीश कुमार जी का, रोल मॉडल है खेल के मामले में। ऐसे तो क्लाइमेट लीडर है ही है, ग्लोबल थिंकर है ही, लेकिन जो उन्होंने काम किया, अब देखिए इसके बाद 7 गोल्ड मेडल में 5 गोल्ड मेडल बिहार की बेटी जीती। ये कैसा बिहार था जहां साइकिल से बेटी ने हमारी उड़ान भरी और वह आज 7 में 5 गोल्ड मेडल लाती है। यह साधारण उपलब्धि नहीं है। गांव के अंदर में ग्रामीण जकड़न में रहने वाली बेटियां, जिसको माननीय नीतीश कुमार जी ने साइकिल देकर उड़ान दिया, आज बेटियां हमारी 7 में 5 गोल्ड मेडल जीत के लाती है। यह बेटियों के सशक्तिकरण का इससे बड़ा कोई नजारा नहीं हो सकता। अगर आप देखिएगा टोटल मेडल के हिसाब से तो हम 9th पोजीशन पर हैं। 36 मेडल हम लोगों ने जीता। पूरा ब्यौरा आप लोग को हम लोग डिटेल भेजेंगे। और यह भी अभी विजय जी ने आपको बताया, जरा यह भी लोग याद रखिएगा
क्योंकि हमारा काम लोग भूल जाता है। खेलो इंडिया कार्यक्रम जो हुआ बिहार में, तो राजगीर में ही नहीं हुआ, केवल वह बेगूसराय में हुआ, पाटलिपुत्र खेल स्टेडियम में हुआ। ये सारे खेल परिषद का निर्माण केवल और केवल माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हुआ। और कहाँ हमने यात्रा शुरू की? चरवाहा विद्यालय से यात्रा शुरू किया था इस बिहार में, और आज राजगीर में अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। अब बताइए, हम लोगों ने जो उपलब्धि हासिल किया उसकी चर्चा हमारे प्रदेश के प्रवक्तागण और हमारी पार्टी के नेता ने किया। तो हम तो अपना मेडल हमारी बेटी जीत के लाई, हमारे नौजवान जीत के लाए, बिहार का गौरव बढ़ाया, बिहार का शान बढ़ाया। दूसरी तरफ राजनीति का जालसाज, मैं पहले भी आरोप लगा चुका हूं, इन्होंने भी मेडल जीता है। 2003 में पिता रेल मंत्री तेजस्वी यादव, उस समय इनकी माता जी मुख्यमंत्री थी। 2003 में डेट बता रहे हैं, 29 अगस्त 2003 को। कै बरिस का उम्र था इनका, जरा जोड़ लीजिएगा, 13 वर्ष या 14 वर्ष का उम्र था। आई खेल कृतित्व पुरस्कार ले आया। हम इसकी चर्चा इसलिए करना चाहते हैं, फोटो भी है, ऐसा नहीं कि गड़बड़ बात नहीं है, ओरिजिनल पक्का पक्का। हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बेटियों का क्या सशक्तिकरण हुआ है। आप देखिए, ये खेल राष्ट्रीय पटल पर नहीं रह पाता था। रग्बी, थांग ता, ये मणिपुर का खेल है, मणिपुर का खेल है। लेकिन नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से बिहार की बेटियों ने थांग ता में 2 गोल्ड मेडल जीता, 2 गोल्ड मेडल। ये उपेक्षित खेल है, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में परंपरागत खेल और उपेक्षित खेल, उपेक्षित है ऐसा रग्बी। कितने लोग बिहार में जानते हैं रग्बी को? कितने लोग जानते हैं थांग ता को? और हमारी बेटियां उसका अभ्यास करके गोल्ड मेडल जीत के लाई, रग्बी में जीत के लाई गोल्ड मेडल। थांग ता में मणिपुर का खेल बिहार की बेटी खेली और गोल्ड मेडल जीती। गोल्ड मेडल जीती तो उसके गांव के लोग, इलाके के लोग, पूरे बिहार के लोग गौरव महसूस करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव, आपने जो खेल कृतित्व पुरस्कार लिया है वह आपने गलत तरीके से हासिल कर लिया। आपकी मां, आप नीतीश कुमार जी बिहार की बेटी की चिंता करते हैं, लेकिन राबड़ी देवी के तो अपन बेटा की चिंता था कि हमरो बेटा के क्या खेले थे, गुल्ली डंडा खेले थे। अरे कोई खेल खेले होंगे ना, कि बताइएगा ना। खेल कृतित्व पुरस्कार इनको मिलता है। तो हम तो अनुरोध करेंगे आपके माध्यम से, चुनावी वर्ष है, खेलो इंडिया में जो हमने उपलब्धियां हासिल की है, पूरे बिहार को इस बात के लिए गर्व है। तो पाप के भी क्षरण का ही समय है। तेजस्वी यादव जी, अगर आपने गलत तरीके से खेल कृतित्व पुरस्कार ले लिया है, हम अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय के निदेशक से अनुरोध करेंगे, आप पुरस्कार हमको वापस कर दीजिए। हम उसमें पूरा ब्यौरा के साथ ये फोटो डालेंगे कि कैसे भी इनको मिला पुरस्कार, उसका पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराएंगे, और उपलब्ध कराकर बिहार पूरा कहानी बताएंगे। कैसे रेल मंत्री थे, कैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम मिला, उसके एवज में इनको झारखंड में खिलवाया गया, कैसे झारखंड में खेलने के बाद
जैसे ही रेल मंत्री से ही हटे टर्मिनेटे हो गए, मान लीजिए ये भी टर्मिनेट हो गए, इनका भी काम खत्म हो गया। और उसके साथ साथ वो वीडियो भी लगाएंगे, आई एम ऑल्सो क्रिकेटर। कोई पूछता ही नहीं मुझसे, तो जरा पूछिएगा। तो इसलिए अनुरोध करेंगे कि लालू जी अब पटना आ गए हैं। हमारी उपलब्धियां जो है माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में खेलो इंडिया में बिहार ने जो अपनी रैंकिंग में सुधार किया, बिहार ने देश के अंदर नजीर कायम किया, बिहार की बेटियों ने गोल्ड मेडल जीता, मणिपुर के खेल में हमारी बेटी गोल्ड मेडल जीतती है, रग्बी जैसे खेल में हमारी बेटी गोल्ड मेडल जीतती है। दूसरी तरफ आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोपी, 420 का आरोपी, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का आरोपी आपने खेल में भी जालसाजी किया है, तो खेल कृतित्व पुरस्कार लौटाइए और पूरा उसकी पृष्ठभूमि हम ये वायदा करते हैं आपके सामने, पूरा ब्यौरा सामने में एक शिलापट बनवा करके वहां लगा देंगे कि आने वाली पीढ़ी भी दर्शन करते रहेगा। दुनिया के लोग आते हैं तैयार। अब देखते हैं ना, जापान से लोग खेलने आता है, कौन कौन देश से लोग खेलने आता है, तो जाता है देखने के लिए, देखेगा ना भाई। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, ये सब पुरस्कार प्राप्त, एक पुरस्कार गलती से प्राप्त कर लिए थे और उसका नतीजा ये है तो अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय में रख देंगे, जिससे कि आने वाली पीढ़ी देखेगी। और खेलो इंडिया के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी ने जो मुकाम स्थापित किया है वह देश के अंदर एक कीर्तिमान है, यही बताने के लिए। इसके अलावा आज इससे जुड़ा प्रश्न पूछ लीजिए, बाकी आपके मन में जो हो रहा होगा ना कल